आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिस्ट। लिस्ट जो है वो बेसिकली एक कंपाउंड या सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप से क्या मुराद है? सीक्वेंस डेटा टाइप से मुराद ये है कि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को जब हमने एक ही नाम से स्टोर करना हो तो फिर हम सीक्वेंस डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल जो वेरिएबल हमने देखे हैं इंटीजर या फ्लोट, उसके अंदर एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम मोर देन वन वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं और एक ही नाम से स्टोर करना चाहते हैं, तो फिर हमें उसके लिए कंपाउंड या सीक्वेंस या सीक्वेंशियल डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पाइथन लैंग्वेज में चार डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है वो सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं और लिस्ट जो है वो उनमें से एक है। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही है जैसे सी या C++ लैंग्वेज में एरे का कॉन्सेप्ट था। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये इसका साइज़ जो है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब ये है कि इसका कोई फिक्स साइज़ नहीं होता, बल्कि जितने एलिमेंट्स आप इसमें ऐड करेंगे वही उसका साइज़ हो जाएगा। 0 एलिमेंट भी हो सकता है, 1 एलिमेंट भी हो सकता है और मोर देन 1 एलिमेंट भी हो सकते हैं। लिमिट कोई नहीं है कि हमने इसमें कितने एलिमेंट्स रखने हैं। और लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है ये चेंजेबल है कि अगर आपने लिस्ट में कोई एलिमेंट स्टोर कर दिए हैं तो नेक्स्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं, उस वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बाज़ डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन म्यूटेबल होते हैं। और फिर इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स हो सकती हैं। इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है। लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें तमाम जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर प्लेस करना पड़ेगा और तमाम वैल्यूज़ को सेपरेटेड बाय द कॉमा करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। माई लिस्ट उसका नाम है, इक्वल्स टू, और आगे हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल किया है। अब जो कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो दिस इज़ एन एम्प्टी लिस्ट। तो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट भी हो सकती है, जैसे हमारे पास सेट का कॉन्सेप्ट होता है कि सेट जो है वो एम्प्टी सेट हो सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे लिस्ट जो है वो एम्प्टी लिस्ट है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई आइटम नहीं है। ये हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, माई लिस्ट के नाम से, इक्वल्स टू, और ये हमारे पास जो नंबर्स हैं 1, 2, 3। तो ये बताता है कि इसमें हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और अगेन इन इंटीजर्स को हमने सेपरेट किया है कॉमा से और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। नाउ दिस इज द लिस्ट विद द मिक्स्ड डेटा टाइप। इसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास इंटीजर है 1, सेकेंड जो एलिमेंट है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, और थर्ड जो है हमारे पास वो एक फ्लोट है 3.4। तो हमने ये कहा कि हमारे पास एक लिस्ट में एट ए टाइम डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ हो सकती हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही एलिमेंट, एक ही टाइप के हमारे पास एलिमेंट हो। फिर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक माई लिस्ट है जिसके अंदर पहला एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग है, सेकेंड एलिमेंट जो है वो आप और देखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं 8, 4, 6। तो ये सेकंड एलिमेंट इटसेल्फ क्या है, ये एक लिस्ट है। और इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट भी हमारे पास एक लिस्ट है। अब जो थर्ड एलिमेंट जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग की लिस्ट है और एक ही एलिमेंट है उसमें ए। जो सेकंड हमारे पास इसका आइटम है जो कि वो एक लिस्ट है, ये 3 आइटम की या 3 नंबर्स की, 3 वैल्यूज़ की लिस्ट है। और ये दोनों लिस्ट, यानी ये वाली लिस्ट और ये जो ए वाली लिस्ट है, ये बिगर लिस्ट का पार्ट है, दैट इज़ द माई लिस्ट। तो हम आप कह सकते हैं कि जो माई लिस्ट है उसके 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट स्ट्रिंग है और बाकी उसका दूसरा और तीसरा एलिमेंट वो इटसेल्फ क्या है, लिस्ट है। और फिर हर लिस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है और उनकी जो डेटा टाइप है वो भी डिफरेंट है। किसी लिस्ट के एलिमेंट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो ऑपरेटर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तमाम जो लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं उनका एक इंडेक्स नंबर होता है और हर जो लिस्ट है उसका इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं तो जो इसका इंडेक्स नंबर होगा वो 0 से 4 तक होगा। फर्स्ट एलिमेंट का 0 होगा, सेकंड का 1 होगा एंड सो ऑन, और जो लास्ट का होगा वो 1 लेस देन द साइज ऑफ द लिस्ट होगा। अगर यहाँ 5 है तो फिर लास्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो 4 होगा। ये हमारे पास लिस्ट इंडेक्सिंग की एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक लिस्ट है माई लिस्ट जिसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स को दिखाया गया है PROBE, और ये हमारे पास उसके इंडेक्स नंबर हैं। तो P का इंडेक्स नंबर 0 है, R का 1 है, O के लिए 2 है, B के लिए 3 है और E के लिए 4 है। तो चूँकि साइज़ 5 है
तो लास्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 5 - 1 यानी 4 होगा। तो जो भी लेंथ है या जो भी साइज़ है लिस्ट का, अगर लिस्ट का साइज़ n है तो जो लास्ट इंडेक्स नंबर होगा वो हमेशा n - 1 होगा, क्योंकि हम 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रही हैं। लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो ये जो लास्ट एलिमेंट है इसके लिए -1 हो जाएगा, फिर -2 -3 -4 एंड जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका माइनस के अंदर नंबर आ जाएगा। लिस्ट इंडेक्सिंग, हम लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट कैसे करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, तो बड़ा सिंपल सा है कि ये हमारे पास माई लिस्ट है और हमने प्रिंट का फंक्शन कॉल किया, माई लिस्ट, लिस्ट का नाम, और जिस एलिमेंट को हमने प्रिंट करना है उसको अपने उसके जो इंडेक्स नंबर है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे हमने जब स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखा तो माई लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पे कौन है, p है, तो आउटपुट जो आएगी वो हमारे पास p आ जाएगी। इसी तरीके से जब हमने प्रिंट माई लिस्ट इंडेक्स में हमने 2 दिया तो 0, 1 और 2, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास o आ जाएगी। और जब हमने कहा माई लिस्ट इंडेक्स नंबर 4 तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। अगर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट है तो फिर हम कैसे इंडेक्सिंग करेंगे, तो हमें इंडेक्सिंग जो है वो 2 लेवल पे करना पड़ेगी। ये हमारे पास एक n लिस्ट है जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट हैप्पी है, स्ट्रिंग है, और सेकंड जो है वो इटसेल्फ एक लिस्ट है जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं 0, 1, तो इसमें जो ये n लिस्ट फर्स्ट ब्रैकेट या फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर है 0, वो ये शो कर रहा है कि हम n लिस्ट के किस आइटम की या किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो 0 की बात कर रहे हैं तो 0 पे कौन है, हैप्पी, तो हम हैप्पी की बात कर रहे हैं। और फिर आगे 1 इंडिकेट कर रहे हैं कि हैप्पी के अंदर कौन सी पोजीशन पे जो एलिमेंट है। तो हैप्पी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर फिर इंडेक्सिंग होती है, और अगेन h 0 पे है और a 1 पे है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आएगी। तो हम 0 बेसिकली बात इंडिकेट कर रहा है हैप्पी को, और फिर 1 इंडिकेट कर रहा है हैप्पी के अंदर a को। इसी तरीके से अगर हम n लिस्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर ब्रैकेट 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि 1 इंडिकेट कर रहा है कि हम 0 और 1 इस सेकंड एलिमेंट की बात करें, n लिस्ट के सेकंड एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर इंडेक्स नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं, चूँकि सेकंड एलिमेंट इटसेल्फ लिस्ट है और उसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, तो हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो 0, 1, 2 और हमारे पास 3, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अगर आपके पास नेस्टेड लिस्ट है या लिस्ट के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एक तरह से लिस्ट बन जाती है क्योंकि उसमें भी हमारे पास मोर देन 1 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आप इंडेक्सिंग उसको जब एक्सेस करेंगे तो उसके लिए फिर आपको 2 लेवल के ऊपर इंडेक्सिंग करना पड़ेगी। फर्स्ट जो है वो एलिमेंट की पोजीशन बताएगा मेन लिस्ट के अंदर, और फिर सेकंड जो है वो उस इंडिविजुअल लिस्ट की अंदर जो एलिमेंट की पोजीशन है वो बताएगा। इसी तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये हमारे पास एक लिस्ट है और हमने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग इस्तेमाल की है माई लिस्ट -1। तो हमने पहले कहा था कि -1 जो है वो बेसिकली लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, तो -1 जब हम कहेंगे तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। और अगर हम कहेंगे -5 तो आप काउंट कर लें, -1, -2, -3, -4 और -5, तो फिर आउटपुट क्या आ जाएगी, p आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट स्लाइसिंग। अगर हम लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं विद इन अ रेंज, कि हम एक स्पेसिफिक पोजीशन से लेके एक स्पेसिफिक पोजीशन तक एक रेंज के अंदर हम एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो फिर हम कॉलन का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, स्लाइसिंग ऑपरेटर या कॉलन जो है हमारे पास कॉलन है। ये हमारे पास एक माई लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं किसी खास रेंज में, तो हम दे रहे हैं माई लिस्ट ब्रैकेट में हम दे रहे हैं 2:5। अब 2 जो है वो हमें बता रहा है कि हमने कहाँ से हमें कौन से वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने हैं, 2 इंडेक्स से। तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है या जो फर्स्ट ये जो इंडेक्स नंबर है ये बता रहा है कि यहाँ से हमने वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो 0, 1 और 2। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, O से स्टार्ट करेंगे। जो लास्ट वैल्यू है वो 5 है। 5 का मतलब है कि हमें 1 लेस देन 5, इसका मतलब है 4 तक जाना है। तो बेसिकली ये जो 2:5 है इसका मतलब ये है कि ये प्रिंट करवाएगा 2, 3 और 4 को। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, OGR। लास्ट जो इंडेक्स नंबर है वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना, बल्कि उससे एक वैल्यू पहले तक हमने कैलकुलेट करना है। इनिशियल जो स्टार्टिंग है उसको हमने इंक्लूड करना है, यानी अगर 2 दे रहे हैं तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 दे रहे हैं तो 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो लास्ट वैल्यू है तो उससे हमेशा एक लेस वैल्यू तक हमने जाना है।
अगर हम इनिशियल वैल्यू इंडिकेट ना करें, उसको खाली छोड़ दें और कॉलन के बाद 4 दें, तो इसका मतलब ये है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग से कर रहे हैं और कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगी, 0, 1, 2 और 3। अगेन 4 को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बल्कि हम 3 तक जाएंगे और वो हमारे पास G है। और अगर हमारे पास लास्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि हमने कहाँ तक जाना है, एंड तक जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजीशन एंड वी हैव टू गो टू द लास्ट वैल्यू। तो हमने कहा जी 5 से लेके ऑनवर्ड एंड तक जाना है। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास A है, तो हमारे पास A, M, I और Z ये 4 जो वैल्यू हैं वो प्रिंट हो जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। इसके थ्रू हम लिस्ट के नंबर ऑफ वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि जी लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, या हम लिस्ट की वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट है ऑड 2, 4, 6, 8। अब हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट को चेंज करना है, आइटम को चेंज करना है, तो हमने लिख दिया है ऑड इंडेक्स नंबर और आगे उसकी वैल्यू। तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि इस लिस्ट, ऑड लिस्ट में जो फर्स्ट 0 इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो अब रिप्लेस हो जाएगी किससे, 1 से रिप्लेस हो जाएगी। तो जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो अब आउटपुट, पहले ओरिजिनल में हमारे पास 2, 4, 6, 8 था, अब हमने 0 इंडेक्स को चेंज कर दिया 1 से, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 4, 6, 8। 4, 6, 8 वही रहा, 2 की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको अपडेट कर दिया। इसी तरीके से अगर आपने एक रेंज को अपडेट करना है तो फिर हमारे पास वही है ऑड 1:4। हम बेसिकली 1 से लेके 3 तक को अपडेट करना चाह रहे हैं और वैल्यूज हम देंगे 1, 2, 3 के लिए, और वहाँ पे वैल्यूज हम दे रहे हैं 3, 5 और 7। तो अब वो अपडेट करेगा ऑड के सेकंड इंडेक्स, सेकंड पोजीशन से लेके फोर्थ पोजीशन तक। तो हमारे पास आउटपुट आएगी 1, जो कि हम पहले ही अपडेट कर चुके थे, तो 1, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं 3, 4, 6, 8, अब उसकी जगह पे क्या आ गया है 3, 5 और 7। तो इस तरीके से हमने एक रेंज के अंदर जो है वो अपडेशन कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शन हैं। अपेंड का फंक्शन है, अगर हम चाहते हैं कि किसी लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट के एंड में कोई एलिमेंट ऐड कर दें, तो उसके लिए हम अपेंड का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एक लिस्ट है, दिस लिस्ट, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं एप्पल, बनाना और चेरी। अगर हमने उसके आगे लिखा है दिस लिस्ट डॉट अपेंड, उसके आगे हमने कोई वैल्यू दे दी, तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग दिस लिस्ट है इसमें एक नई वैल्यू ऐड करो, और ये जो वैल्यू है कहाँ ऐड होगी, लास्ट में, यानी चेरीज के बाद। तो हमारे पास जो, अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज। तो दिस लिस्ट डॉट अपेंड का फंक्शन, और अपेंड के फंक्शन के अंदर हमें कोई वैल्यू देनी है जो कि हमने लिस्ट के एंड में ऐड करनी है। अपेंड के बाद हमारे पास है इंसर्ट का फंक्शन। अगर हम किसी लिस्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे कोई वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए इंसर्ट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है, दिस लिस्ट एप्पल, बनाना, चेरी, और अगर हम कहते हैं जी दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर हम 2 वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक है फर्स्ट है इंडेक्स नंबर और दूसरी है उसकी वैल्यू। तो हम ये केस बेसिकली कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर 1 पे नेक्स्ट नई वैल्यू इंसर्ट कर दो, और वो उस वैल्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। नया आइटम इंसर्ट करो और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑरेंज है। तो अब हमारे पास जो लिस्ट बनेगी उसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, पहले 3 थे और एक नया एलिमेंट ऑरेंज ऐड हो गया, और ऑरेंज किस इंडेक्स पे होगा, इंडेक्स नंबर 1 पे। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, एप्पल, जो हमारे पास 0 इंडेक्स पे है, और उसके बाद अब 1 इंडेक्स पे कौन आ जाएगा, ऑरेंज, और बनाना जो पहले 1 पे था 2 पे चला गया, और इसी तरीके से चेरी जो पहले 0, 1, 2 पे था अब वो 3 पे मूव कर गया। तो अगर हमने स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर या स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के ऊपर किसी वैल्यू को ऐड करना है, एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब है कि टू इंसर्ट मोर देन 1 एलिमेंट इन द लिस्ट और टू ऐड अनदर लिस्ट इन द करंट लिस्ट। अगर आप लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं या एक लिस्ट के अंदर किसी दूसरी लिस्ट को ऐड करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसके लिए एक्सटेंड का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। एक्सटेंड में से बढ़ाना। तो हमारे पास एक लिस्ट है दिस लिस्ट 1, इसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी है। एक लिस्ट है दिस लिस्ट 2, इसमें मैंगो, ऑरेंज है। अब हम कह रहे हैं दिस लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड्स पीच, गावा। तो हम बेसिकली कह रहे हैं कि जो दिस लिस्ट है, लिस्ट 1 है, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर इसमें ऐड कर दें 2 एलिमेंट, पीच और गावा, और ये एलिमेंट कहाँ ऐड होंगे, ऐड होंगे हमेशा एंड में ऐड होंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लिस्ट बनेगी, आउटपुट वो बनेगी
एप्पल बनाना चेरीज, वही तीनों, और उसके बाद जो दो वैल्यू आपने ऐड की हैं वो हैं पीच और गावा, वो उसके अंदर ऐड हो गई। अब हमारे पास पहले 3 एलिमेंट थे, अब इसमें 5 एलिमेंट हो गए। और अगर आप ये करते हैं जी दिस लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड्स दिस लिस्ट टू, यहाँ पे एक्सटेंड्स के अंदर हमने वैल्यूज़ दी थी, अब वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हम दे रहे थे, जबकि यहाँ पे हम एक दूसरी लिस्ट पास कर रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि इस लिस्ट में ये वाली लिस्ट ऐड कर दो, और ये ऐड या इंसर्शन जो है वो हमेशा कहाँ हो रही है, एक्सटेंड के शक्ल में हमेशा एंड में होगी। जिस तरह अपेंड हमेशा एंड में ऐड करता है, तो अपेंड जो है वो सिंगल वैल्यू के लिए था, जबकि एक्सटेंड जो है वो मोर देन वन वैल्यूज़ के लिए है, या किसी दूसरे लिस्ट के एलिमेंट्स को हमने इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम एक्सटेंड इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिमूव का फंक्शन है। अगर हम लिस्ट में से किसी आइटम को रिमूव करना चाहते हैं बाय गिविंग इट्स वैल्यू, तो हमें रिमूव का फंक्शन या मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें से हम रिमूव करना चाहते हैं बनाना को, लिस्ट हमारे पास है एप्पल बनाना, दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, और हम लिखते हैं दिस लिस्ट डॉट रिमूव, आगे हमने वैल्यू पास कर दी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट लिस्ट बनेगी, उसमें पे 2 एलिमेंट बचेंगे, एप्पल और चेरी। अब बनाना के जो भी इंस्टेंस है या इसमें वैल्यूज़ होंगी वो इसमें से निकाल दी जाएंगी। अच्छा, एक बात यह भी याद रखिएगा कि लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो हो सकता है हमारे पास लिस्ट ऐसे बने एप्पल बनाना चेरी, अगेन उसमें एप्पल या बनाना या चेरी रिपीट हो रहा हो, तो हर चूँकि एलिमेंट का इंडेक्स नंबर डिफरेंट होता है, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेल, बेसिकली डिलीट के लिए है। तो द डेल कीवर्ड आल्सो रिमूव्स द स्पेसिफाई इंडेक्स। अच्छा, अब तक ये जो हमने तीनों देखे थे, अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड और रिमूव, ये सारे हमारे पास मेथड्स थे, तो इसलिए हमने उनके साथ आगे ब्रैकेट्स लगाए थे, लेकिन ये डेल जो है वो हमारा कीवर्ड है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमें इंडेक्स नंबर हम देते हैं, और ये हमें उस स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट होता है उसको डिलीट कर देता है। तो दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, अब हमने लिखा है डेल दिस लिस्ट 0, तो 0 इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू है उसको वो डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे एप्पल था तो उसको एप्पल को डिलीट कर देगा, तो लिस्ट में पीछे बचेगा बनाना और चेरी। नेक्स्ट है हमारे पास जी लिस्ट के साथ लूपिंग। अगर हम लिस्ट के वैल्यूज़, चूँकि हमने देख लिया कि लिस्ट के अंदर मोर देन 1 वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो अगर हमने उस पर आइट्रेशन करनी है या उस पर लूप लगाना है, तो वो हम कैसे लगाएंगे। तो टू आइट्रेट ओवर लिस्ट हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास लिस्ट है, इसमें वैल्यूज़ हैं, और हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है फॉर आई इन लिस्ट। इसमें फॉर हमारा कीवर्ड है, इन भी हमारा कीवर्ड है, लिस्ट हमारी वो लिस्ट का नाम है बेसिकली जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉलन हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप के आगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और आई जो है बेसिकली एक वेरिएबल है, ये इसका नाम कुछ भी हो सकता था, आई हो सकता है, एक्स हो सकता है, एन हो सकता है, और ये हर दफ़ा पॉइंट कर रहा होगा बेसिकली जब ये लूप चलेगा, तो हर दफ़ा ये एक इंडिविजुअल वैल्यू को पॉइंट करेगा। अच्छा, अब ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, ये लूप एग्जैक्टली उतनी ही टाइम चलेगा जितने आपकी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं। इस लिस्ट में हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब है ये लूप भी 5 दफ़ा ही चलेगा। जब ये लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो आई किसको पॉइंट कर रहा होगा, 0 इंडेक्स, और 0 इंडेक्स पे कौन है, 1, तो बेसिकली हम कह रहे होंगे फॉर 0 इन लिस्ट, ठीक है। यानी हमारा जो फर्स्ट लूप है तो उस वक्त आई किसको पॉइंट कर रहा होगा, 1 को या 0 इंडेक्स को। तो हम कह रहे हैं जी फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आई, इसका मतलब है ये लूप 5 दफ़ा चलेगा, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट की तादाद 5 है, तो ये 5 दफ़ा चलेगा, और हर दफ़ा ये प्रिंट की स्टेटमेंट चलेगी। और प्रिंट के अंदर क्या है, आई, तो फर्स्ट टाइम आई किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को, तो इसके लिहाजा जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 5, नेक्स्ट टाइम 7, नेक्स्ट टाइम 9। तो इस तरीके से हम जो है वो उसके अंदर तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवा लेंगे। तो ये पाइथन के अंदर बड़ी हेल्प है प्रोग्रामर के लिए कि आपको ये काउंट नहीं करना पड़ता है, कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि लिस्ट का साइज़ क्या है और फिर लूप उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि पाइथन में आपका जो फॉर लूप है वो ऑटोमेटिकली लूप के लिस्ट के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट होता है। जितना ही लिस्ट का साइज़ होगा वो लूप फॉर लूप एग्जैक्टली उतने ही टाइम चलेगा। अच्छा, अगर हम लिस्ट के ऊपर फॉर लूप लगाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक रेंज के लिए, मतलब हम चाहते हैं टाइम, हम लिस्ट के साइज़ के हिसाब से नहीं रन करना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि उसको कितनी दफ़ा चलना चाहिए या इतनी दफ़ा नहीं चलना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रेंज का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। अगेन ये हमारे पास एक लिस्ट है, एक हमने एलियन का फंक्शन इस्तेमाल किया, बेसिकली लेंथ है, और लेंथ ऑफ इसके अंदर हमने पैरामीटर में सेंड किया है लिस्ट। तो
तो ये जो एलियन का फंक्शन है ये हमें रिटर्न करेगा उस जो हमने पैरामीटर में सेंड किया है उसके एलिमेंट्स की तादाद। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो ये हमें 5 रिटर्न करवाएगा। तो लेंथ में क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। लेंथ एक वेरिएबल है और इसके अंदर हमने उस लिस्ट की जो काउंट है बेसिकली हमने वो गेट कर लिया थ्रू दिस एलियन फंक्शन जो बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट हम इसको लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज और आगे हमने दे दिया है लेंथ पैरामीटर में। अब पहले हमने जो लूप लगाया था वो हमारे पास था फॉर आई इन लिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली लिस्ट के साइज़ के हिसाब से चल रहा था। लेकिन अब जो हम लूप लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं रेंज के फंक्शन में, और रेंज के फंक्शन में हमने पैरामीटर में किसको पास किया है, लेंथ को पास किया है। अभी लेंथ में हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसका मतलब है अब हम इसको बता रहे हैं कि ये लूप 5 टाइम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई वैल्यू यानी रेंज के फंक्शन के अंदर आप कोई भी पैरामीटर में वैल्यू सेंड करेंगे तो वो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो लूप एग्जैक्टली उतने ही टाइम चलेगा। और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं प्रिंट लिस्ट ऑफ आई। तो जब प्रिंट लिस्ट ऑफ आई की बात करें, अब चूंकि आई यहाँ पे तो आपके पास इस लिस्ट के साथ कनेक्टेड था तो लिहाजा ऑटोमेटिकली वो आई हमने प्रिंट ऑफ आई कर दिया और हमारे पास लिस्ट की वैल्यूज प्रिंट हो गई। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो आई लिस्ट के साथ कनेक्टेड नहीं है, लिंक नहीं है, बल्कि आई जो है वो एक रेंज के अंदर चल रहा है। यहाँ पे लेंथ अगर हमारे पास 5 आ रही है तो वो बेसिकली 5 टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे फिर हमने अगर लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो फिर हम लिखेंगे लिस्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर हमारे पास आएगा आई, और आई जो होगा वो फर्स्ट टाइम किसको पॉइंट कर रहा होगा, 1 को, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को, 9 को। तो इस तरीके से हमारे पास जो है लिस्ट के एलिमेंट आउटपुट प्रिंट हो जाएंगे। इन दोनों कोड्स की आउटपुट बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट लूप लगाया है लिस्ट के ऊपर, जबकि यहाँ पे आपने लूप के अंदर रेंज का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर फिर आपने उस लिस्ट के एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया है। एक थर्ड तरीका जो पाइथन में है जिसे हम कहते हैं लूपिंग यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में लिखना। तो अगेन वही लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 1 2 3 4 लिस्ट में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और हम अब कोडिंग का स्टाइल हमने चेंज कर दिया है। हम लिख रहे हैं प्रिंट आई फॉर आई इन लिस्ट। ठीक है, वही काम जो यहाँ पे हमने 2 लाइनों में किया था अब वही काम हम एक ही लाइन के अंदर कर रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास फॉर चलाओ आई को इन लिस्ट में, यानी लिस्ट के साइज़ के हिसाब से। तो लिस्ट का में एलिमेंट की तादाद 5 है तो इसका मतलब ये 5 दफ़ा चलेगा, और हर दफ़ा जब चलेगा तो काम क्या करेगा, प्रिंट आई कर देगा। तो इस तीनों कोड की आउटपुट सेम है, हमेशा हमें 1 3 5 7 9 ही मिलेगी। तो एक ही काम करने को 3 डिफरेंट तरीके हैं। बाद में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमने लिस्ट के साइज़ के हिसाब से चलाना होता है, जबकि बाद में हमारी रिक्वायरमेंट होती है हमने रेंज के हिसाब से चलाना होता है। तो लिहाजा हम इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स के नाम से, इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं। एक हमने न्यू लिस्ट बनाई है जो कि एम्प्टी है इस वक्त। हम क्या कर रहे हैं, टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट हैविंग आइटम्स विच हैव ए इन इट। इस लिस्ट के अंदर जितने भी वो एलिमेंट्स जिसके अंदर ए है वो इस नई लिस्ट में हम ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने एक लूप लगाया फॉर एक्स इन फ्रूट्स। इस लिस्ट के ऊपर एक लूप चलेगा जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद 5 है तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगा। इसमें फिर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ़ ए इन एक्स। अब ये ए डबल कोट्स में है तो इसका मतलब ये अल्फ़ाबेट को शो कर रहा है। इन हमारा अगेन कीवर्ड है और एक्स क्या है हमारे पास एक्स पॉइंट कर रहा होगा हर दफ़ा लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स को। तो जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो एक्स उसको पॉइंट कर रहा होगा, एप्पल को पॉइंट कर रहा होगा। तो फर्स्ट टाइम कंडीशन क्या होगी हमारी, इफ़ ए इन एप्पल, कि क्या इस फर्स्ट आइटम में अल्फ़ाबेट ए है या नहीं है। ये बेसिकली स्ट्रिंग का ऑपरेशन है, ए इन सम स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग अगर ये वाला वैल्यू इस स्ट्रिंग एक्स के अंदर मौजूद है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। अब चूंकि फर्स्ट टाइम एक्स जो है वो एप्पल को पॉइंट कर रहा है या एक्स में एप्पल है तो उसका मतलब है, और एप्पल में ए है तो लिहाजा कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो फिर हम जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू लिस्ट जो कि हमने क्रिएट की हुई और वो एम्प्टी लिस्ट है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, डॉट अपेंड एक्स। तो इसका मतलब है एक्स में जो वैल्यू है वो न्यू लिस्ट में ऐड कर दो क्योंकि वो कंडीशन को मीट कर गया है। तो एप्पल में ए है लिहाजा कंडीशन ट्रू हो गई, लिहाजा अब जो है वो एक्स में एप्पल है और वो अपेंड हो जाएगा किसमें, न्यू लिस्ट में, और न्यू लिस्ट में पहला आइटम आ जाएगा दैट विल बी एप्पल। सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो हमारे पास एक्स पॉइंट कर रहा होगा बनाना को। अगेन बनाना में ए है, कंडीशन ट्रू हो गई, लिहाजा बनाना भी इस न्यू लिस्ट में अपेंड हो जाएगा।
फिर थर्ड टाइम चेरी है। अब चेरी की केस में हमारे पास ए इन चेरी दैट इज़ फॉल्स, कि चेरी में ए नहीं है, तो लिहाजा ये इफ़ का ब्लॉक नहीं चलेगा और चेरी जो है वो अपेंड नहीं होगा। नेक्स्ट है कीवी, इसमें भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंगो, इसमें ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी जब हम प्रिंट करवाएंगे तो उसमें कौन कौन होगा, उसमें हमारे पास एप्पल होगा, बनाना होगा और फिर हमारे पास मैंगो होगा। तो यानी हमने कंडीशन लगाई, लूप लगाया और लूप के बाद हमने कंडीशन लगाई कि अगर एलिमेंट्स की वैल्यू में कोई भी अल्फ़ाबेट से ए है तो वो नई लिस्ट में ऐड होगा, अगर नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है वो आपने एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट क्रिएट कर ली, जो कि कंडीशनल लिस्ट है, बेसिकली किसी कंडीशन की ट्रू होने की शक्ल में वो इम्प्लीमेंट हो रही है। ये हमारे पास कुछ लिस्ट के कॉमन फंक्शन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें से कुछ हमने डिस्कस कर ली हैं। पहला है अपेंड, हमने देख लिया कि एड्स एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। क्लियर, रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, एक लिस्ट में कुछ एलिमेंट आप क्लियर कर दें तो सब डिलीट हो जाएंगे उसमें से। कॉपी, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द लिस्ट, इसी लिस्ट की हम एक कॉपी जनरेट कर लेंगे। काउंट, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द एलिमेंट विद इन द स्पेसिफाइड वैल्यू, कि हमारे पास जो लिस्ट के अंदर जो काउंट है वो हमें रिटर्न करेगा। एक्सटेंड, किसी भी लिस्ट के अंदर फर्दर वैल्यूज़ को ऐड करना हो। और इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, हम कोई वैल्यू पास करेंगे और वो हमें उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर देगा। इंसर्ट, हम देख चुके हैं किसी स्पेसिफाइड पोजीशन में कोई वैल्यू को ऐड करना है। पॉप, रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, रिमूव हमने इस्तेमाल किया, पॉप भी कर सकते हैं। रिमूव द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, ये डिफरेंस ये है कि पॉप में हम स्पेसिफाइड पोजीशन दे रहे हैं जबकि रिमूव में हम स्पेसिफाइड वैल्यू दे रहे हैं। रिवर्स, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का अगर कोई ऑर्डर है तो उसको वो रिवर्स कर देगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर है तो डिसेंडिंग कर देगा, डिसेंडिंग है तो वो असेंडिंग कर देगा। और सॉर्ट द लिस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो ये हमारे पास लिस्ट के कुछ में कॉमन फंक्शन है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी है तो आप जो आपका रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है, क्लास चाहती है कि हम एक जूम मीटिंग कर लें इसी के ऊपर, तो फिर हम इसकी जूम मीटिंग भी कर सकते हैं।